देश भर में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, जिसको लेकर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्यों को दिल्ली के बक्करवाला में बने फ्लैट में बसाया जाएगा। हालांकि बाद में गृह मंत्रालय की ओर से इस बात का खंडन करते हुए कहा गया था कि रोहिंग्यों को फ्लैट में शिफ्ट कराने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। वहीं अब फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं इन अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। यह बात भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मैं हूं कुणाल शर्मा, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। रोहिंग्या मुसलमान जो मूलतः म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं, जो भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा चुके हैं। ये मुसलमान अपने आप को 9वीं सदी से वहां बसे मुसलमान व्यापारियों के वंशज बताते हैं। म्यांमार की स्वतंत्रता के बाद 1948 में इन्हें नागरिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब म्यांमार सरकार इन्हें एक अल्पसंख्यक समुदाय मानती है। वहीं अब भारत में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा राजनीतिक गर्मागर्मी का कारण बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत में करीब 50,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं। ये लोग मुख्य रूप से बांग्लादेश और असम के रास्ते भारत में घुसपैठ कर आए हैं, जो यहाँ आने के बाद चोरी, आतंकवाद, मर्डर जैसे और भी कई तरह के अपराध भारत में फैला रहे हैं। वहीं कुछ सामाजिक और राजनीतिक समुदायों का मानना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण मिलनी चाहिए और उन्हें नागरिकता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन रोहिंग्यों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेता उन लोगों की आवाज उठाते हैं जो भारत की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विपक्ष चुप रहता है। साथ ही केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियां दिल्ली, जम्मू, जयपुर, हरियाणा, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फैलती जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदू समुदाय की स्थिति पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेता रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में बसे होने पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। मगर भारत सरकार ने साफ कहा है कि रोहिंग्यों को उनके देश वापस भेजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति और उनके भविष्य को लेकर भारतीय राजनीति विवादों में जारी है। देखना यह होगा कि सरकार की आगामी योजनाएं और कार्रवाई इस मुद्दे को कैसे सुलझाती है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।